हेलो एवरीवन, दिस इज भवेश शर्मा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है जिसका नाम है मैथ्स। भाई मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कोई भी तोड़ नहीं है, ना अब तक बना है ना कुछ है। और मैं पहले ही क्लियर कर दूं, देखो मैं हूं यहाँ पे आर्ट्स का स्टूडेंट्स, आर्ट्स का, ठीक है। तो मेरा मैथ्स पढ़ाने कोई हक बनता है? आंसर है नहीं भाई, आर्ट्स का होगी कैसे मैथ्स पढ़ा रहा है, साफ बात है, नहीं पढ़ा सकता, साफ बात है, ठीक है। बट जब मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि यार मैं पास हो सकता हूँ मैथ में, पास, पास के वर्ड सुनते हो, पास। तो यार जैसे मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो सिर्फ इस वर्ड के पीछे भाग रहे हो कि भैया मैथ में पास कैसे होना है, बैक आ सकती है ना। पूरे पेपर एनालाइज करा हमारी टीम ने, सब कुछ करा हमारी टीम ने, उन्होंने सिखाया मेरे को, मैं फटाफट आगे वीडियो बना रहा हूँ। बस इतना ही काम मेरा है। सारी मेहनत उनकी, जो भी आज तुम नीचे देखोगे ऊपर, सब सब उनकी मेहनत है, ए टू जेड, ठीक है। मेरा बस काम था, मगर तुम लोगों को मैं करा सकता हूँ, है ना। क्यों? क्योंकि मैं जब समझ सकता हूँ इस स्ट्रीम के साथ, तो अगर तुम्हारे पास पीसीएम है, कॉमर्स है, इनफैक्ट आर्ट्स भी है, पीसीएम है या कॉमर्स है, इनफैक्ट आर्ट्स आर्ट्स भी है ना। तो क्या कर सकते हो भाई, तुम भी समझ सकते हो। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। पहला आज हम करने वाले हैं वेक्टर। अच्छा, वेक्टर क्या होता है भैया? देखो, मैं हर एक चीज की ना डिटेल में जाऊंगा। मेरे को पता है कि पास कैसे कराना, भाइयों को रट्टा नहीं मरवाना, बस थोड़ी सी चीजें याद रखनी है। रट्टा मरवा कुछ नहीं होता, है ना। तो हमें वेक्टर करना है। वेक्टर जहां देखोगे 15 नंबर का आया ही हुआ है, आया ही हुआ है 15 नंबर का वेक्टर। एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप करेंगी और वेक्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। वेक्टर में क्या करना है, सारे पी वाई क्यू सोल्व करेंगे, एक एक करके सब हो जाएगा, ठीक है। वेक्टर करने से पहले हमें ये वाला पेज जो है, इस चीज को समझना पड़ेगा, ये पेज क्या कह रहा है, ठीक है। इस पेज के अंदर बहुत ही बेसिक तरीके से ये ले रखा है भैया, इसका मतलब होता है डॉट, इसका मतलब होता है क्रॉस। और ये दोनों होते हैं मल्टीप्लाई के लिए, पर ये अलग अलग टाइप के मल्टीप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे भैया डॉट और उसका क्रॉस प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई अलग अलग है, आगे चल के हम बात करेंगे। ए कैप का एक फॉर्मूला है, यहाँ लिख रखा है। ए वेक्टर क्या होता है ना। मोड ए वेक्टर क्या होता है, इसको और इसको एक ही बोलते हैं, मोड ए वेक्टर बोल लो या फिर ए बोल लो, एक ही बात है। ए का फॉर्मूला क्या होता है ना। सब चीज ए टू जेड यहाँ लिखी हुई है। ए वेक्टर का क्या है, बी वेक्टर का क्या है, ए डॉट बी का क्या मतलब होता है, ए क्रॉस बी का क्या मतलब होता है। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ये दो अलग अलग चीजें हैं, है ना। उल्टे ट्रायंगल को हम ग्रेडियंट या ग्रेड बोलते हैं, इसका एक फॉर्मूला है। सारी चीजें हम बात करेंगे एक एक करके, है ना। एक एक करके, एक एक करके। ये अभी हम नहीं पढ़ेंगे। CORL जो है थोड़ा सा अभी ऐसा टॉपिक है जो फंस सकता है, दिमाग घुमा देगा। इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज आज हमें करनी है, तो ये सारी चीज स्टार्ट करते हैं। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि आया हुआ है इंटरनल में भी, आईपी कॉलेज के इंटरनल में भी, और साथ ही एक्सटर्नल में भी आया हुआ था। देखो कुल मिला क्या है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन में ले आया हूँ, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था, और क्वेश्चन में करना क्या है, देखो पहले दिखा रखा है डिफाइन द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट और ग्रेड मैंने बताया था क्या होता है। ये होता है भैया ग्रेडियंट और ग्रेड, ये उल्टा ट्रायंगल, है ना। ये हमें डिफाइन करना है। एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शन डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये रहा, ये रहा, तुम्हें दिख रहा होगा, है ना। इसके आगे क्या लिखा है, फाइंड द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ किसका, ये कुछ चीजें दे रखी है और कुछ पॉइंट दे रखे हैं और कुछ इन द डायरेक्शन, ये कुछ चीजें दे रखी है, ये उल्टी सीधी। और ऊपर ऊपर ये इसने पूछ रखा है। हमें क्या करना है, देखना है फाइंड क्या करना है, बस ये चीज करनी है, फाइंड द डायरेक्शन डेरिवेटिव। अब फाइंड करना, अगर हमें डायरेक्शन डेरिवेटिव, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, ये होता है ग्रेडियंट एफ वेक्टर इनटू ए कैप। दो हमें यहाँ फॉर्मूले दिख, मतलब एक फॉर्मूला है ये, इसके अंदर दो चीजें निकालनी है। इन दोनों के भी कुछ कुछ फॉर्मूले हैं। ए कैप का यहाँ ऊपर ऊपर फॉर्मूला लिख रखा होगा, ये रहा। ए कैप का होता है ए वेक्टर अपॉन ए, ए वेक्टर का मोड। ए वेक्टर के मोड को हम ए भी कहते हैं, और ए का फॉर्मूला हमें यहाँ दे रखा है कि ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, घुमा फिरा के हमें ये निकालना है। तो हमारा ये निकल जाएगा, या ये निकल जाएगा, जिससे हमारा कि ए कैप निकल जाएगा। कुल मिला के ये है ना। अब ऊपर ऊपर सारी चीजें बताऊंगा, आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, एक एक क्वेश्चन ढंग से समझेंगे ताकि क्लियर हो जाए। डायरेक्शन हमें दे रखी है, ये दिख रही है तुम्हें, ये डायरेक्शन हमें दे रखी है। ये होता है हमारा ए, क्या होता है ए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये होता है या तो ए मोड कह लो, मोड कैसे बनेगा, इस मोड को मैं ऐसे बना सकता हूँ, या इसे ए मोड कह लो, या फिर इसको ए कह लो, बात एक ही है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला पहले ये देख लेते हैं है क्या। ये है 3i प्लस 4j प्लस 10k। बेसिकली ये दे रखा है, ए की वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है,
सिंपल है, बेसिकली ए वेक्टर की, हाँ वेक्टर ही बनाना है। वेक्टर का कोई साइन नहीं होता पीसी में, इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूँ। अगर तुम्हें थोड़ा सा ढंग से बना के आना है, ठीक है, तो थोड़ा ढंग से बना के आना। ए वेक्टर होता है, या फिर मोड ए वेक्टर होता है, या फिर खाली इसको ए भी बोलते हैं। तो हमारे पास ये कुछ वैल्यू दे रखी है ना। अब हमें क्या है, ए का फॉर्मूला पता है क्या होता है। ए का फॉर्मूला होता है भैया एक्स का स्क्वायर। ए का फॉर्मूला कह रहा हूँ मैं, क्या होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर होता है भैया, और फिर होता है भैया जेड का स्क्वायर प्लस होता है भैया जेड का स्क्वायर। ये होता है भैया ए का फॉर्मूला। भैया एक्स यहाँ पे 3 दिख रहा है, वाई हमारे पास ये दिख रहा है, और जेड हमारे पास ये दिख रहा है। कहने का मतलब क्या, आई के साथ जो होता है वो होता है एक्स, जे के साथ जो होता है वो होता है वाई, और के साथ जो होता है वो क्या होता है, वो होता है जेड। इन तीनों को हमें स्क्वायर करना है और अंडर रूट में डालना है। सिंपल चीज है, कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, एक अंडर रूट बनाएंगे। इसके अंदर क्या कर देंगे, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। 4 का क्या होता है भैया, 4 का क्या होता है, 4 का होता है भैया 16। अच्छा, और क्या था, 10, 10 का स्क्वायर होता है भैया 100। यही तो था, 3, 4 और 10, यही था। इन तीनों का मैंने स्क्वायर कर दिया, आंसर क्या आ गया, आंसर प्लस कर लेते हैं। 9 प्लस 16 प्लस 100 विच इज 125। यहाँ तो मैं दिख रहा होगा 125। तो भैया जो हमारा आंसर आया वो क्या आया, अंडर रूट के अंदर 125। इसको तुम आगे खोल सकते हो, पर जो नॉर्मल बच्चे हैं वो खोले ना, बस ये आ गया हमारा, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया भैया ए वेक्टर, या फिर कह लो मोड ए आ गया है हमारा, मोड ए वेक्टर आ चुका है हमारा, विच इज अंडर रूट में 125। अब क्या करना है, अब हमने देखा कि भैया हमें निकालना था डायरेक्शन डेरिवेटिव। डायरेक्शन डेरिवेटिव का एक फॉर्मूला था, जिसमें से हमने ये निकाल रहे थे हम, ये जैसे हम ए कैप निकाल रहे थे, ए कैप के अंदर से हमें पता चला भैया ये तो निकल गया। ए कैप क्या है, मतलब ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर होती है वो टर्म, वो टर्म वो टर्म कौन सी, जिसके साथ हम खेल कर रहे थे, ये वाली टर्म जो थी ये थी ए वेक्टर। ए मोड क्या निकला, ए मोड निकला ये कहने का मतलब क्या है, ए कैप क्या होगा, ए कैप क्या होगा, ए कैप था हमारे पास, इसका एक सिंपल फॉर्मूला था। एक तो वो पूरी टर्म, यानी कि कौन सी, 3i प्लस 4j प्लस 10k, एक तो ये टर्म थी। अब इसके डिवाइड में हमें क्या चाहिए था, हमें इसके डिवाइड में एक चीज चाहिए थी, विच इज मोड ए का वेक्टर। मोड ए का वेक्टर हमारा क्या निकला था, मोड ए का वेक्टर हमारा निकला था अंडर रूट में 125। क्या मेरी बात क्लियर हुई, ए कैप हमारे पास निकल के आ चुका है, वो है ये वाली टर्म। वो क्या है, ये वाली टर्म आके हमारे पास निकल चुकी है, ठीक है। ये क्या हो गया, मोड ए। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एक नई चीज, विच इज ये उल्टा ट्रायंगल एफ वेक्टर। देखो उल्टा ट्रायंगल का एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, डिफरेंशिएशन। जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता थोड़ा सा पहले पहले क्वेश्चन बता रहा हूँ, आगे थोड़ा सा तुम्हें खुद करना पड़ेगा। भैया आई लिखते हैं, और फिर एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। फिर प्लस लिखते हैं, फिर जे लिखते हैं, जे लिखा, और फिर भैया डिफरेंशिएशन करते हैं वाई के रिस्पेक्ट में, है ना। फिर भैया लिखते हैं भैया के, और फिर हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं भैया, हम करते हैं जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ये बेसिक चीज हम करते हैं, सिंपल है, वेक्टर के साथ। अब करना क्या है, बस मेरी बात को थोड़ा सुनना है। करना क्या है, हमारे पास पूरी की पूरी एक टर्म थी। कौन सी टर्म थी, यहाँ ऊपर जाके अगर देखोगे क्वेश्चन के अंदर, तो ये दे रखी है भैया एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और जेड स्क्वेयर। मेरा माउस देखना, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और जेड स्क्वेयर, ये टर्म दे रखी है, ठीक है। जिन लोगों को नहीं दिख रहा, मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। ये वाला कलर ले लेते हैं, आराम आराम से करेंगे। ये रही एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर। ये किसकी वैल्यू दे रखी थी, एफ की वैल्यू दे रखी थी, एफ की। एक्स वाई जेड इनको छोड़ दो, जिनको समझ नहीं आ रहा इनको छोड़ दो। बेसिकली एफ की वैल्यू थी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और जेड स्क्वेयर। तो हमें क्या करना है, एफ की जो वैल्यू थी, एफ की वैल्यू थी यहाँ पे, एफ लिख देता हूँ मैं, एफ इक्वल टू एक्स। अब देखो स्क्वायर बनाने के लिए हमारे पास ना पीसी में कोई चीज नहीं होती, इसलिए मैं पावर 2 लगा रहा हूँ। ऐसे करूंगा इसका मतलब है स्क्वायर, है ना। अगर ऐसे कर दूंगा तो इसका मतलब है क्यूब। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसी के साथ आ जाता है भैया जेड का स्क्वायर। कॉपी कर लेंगे इसको, यहाँ जाके पेस्ट कर देंगे, और यहाँ लिख देंगे जेड। एक्स वाई जेड का स्क्वायर आ गया। करना क्या है, बस अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, उल्टा ट्रायंगल एफ निकालना है। उल्टा ट्रायंगल एफ का फॉर्मूला तुम्हारे पास दे रखा है। उल्टा ट्रायंगल एफ क्या होता है, उल्टा ट्रायंगल एफ होता है बेसिकली इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, इस पूरे का ही डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में, इस पूरे का ही डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में। सिंपल चीज करते हैं, और सिंपल बनाता हूँ थोड़ा। कहने का मतलब क्या है, व्हाइट कलर ले लेता हूँ थोड़ा, है ना।
और यहाँ डेल एफ लिखेंगे क्योंकि हम एफ का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो लिखते हैं नीचे, यानी कि डेल एक्स। डेल एफ अपॉन डेल एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सुनो क्या होता है। एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, देखो थोड़ी चीजें समझनी पड़ेगी। ये जो 2 होता है ये तो आ जाता है आगे, है ना, और पावर में से एक माइनस हो जाता है, यानी कि 2x हो जाएगा। अगर यहीं पे होता x की क्यूब, अगर यहाँ होता x की क्यूब, तो क्या होता 3 आ जाता भैया आगे, और x के अंदर से एक माइनस 3 में से एक माइनस हो जाता है, यानी कि 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। तो ये हो जाता हमारा 3x की क्यूब का डिफरेंशिएशन। तो ये होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 2x। अच्छा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया भैया 2x, ठीक है, 2x। और यहाँ पे y वाली जो टर्म होती है ना, वो सारी की सारी जीरो हो जाती है, y वाली भी z वाली भी, अगर इनमें x नहीं है तो ये भी जीरो और ये भी जीरो। सेम एज अगर मेरे को निकालना है भैया डेल एफ अपॉन डेल वाई, अपॉन डेल वाई, तो बेसिकली y के रिस्पेक्ट में मैं कर रहा हूँ, तो क्या करूंगा, y वाली जो टर्म थी, y वाली जो टर्म थी उसको छोड़ के x वाली पूरी जीरो हो जाएगी। y वाली का क्या हो जाएगा? 2y था, y स्क्वायर था तो हो जाएगा 2y। वाई स्क्वायर था ना ऊपर, ये रहा वाई स्क्वायर, तुमने ध्यान से देखा हो तो वाई स्क्वायर था। इसका हो गया, क्या हो जाएगा? 2y प्लस जीरो। अब इसी को रेप्लिकेट कर दो, इसी को रेप्लिकेट कर दो, डेल एफ अपॉन डेल जेड। अब इसका भी तुम खुद बता दो क्या आएगा। इसका क्या आएगा? एक्स वाली टर्म क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। वाई वाली टर्म क्या हो जाएगी भैया? जीरो हो जाएगी। और जो जेड वाली टर्म है उसका आ जाएगा आंसर 2z। क्या आ जाएगा? 2z। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिंपल तरीके से करा रहा हूँ, बहुत ज्यादा। उल्टे ट्रायंगल एफ, उल्टे ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? उल्टे ट्रायंगल का हमने फॉर्मूला देख लिया था, क्या होता है कि भैया पहले का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का। पहले का डिफरेंशिएशन आया था भैया 2x, एक्स वाली टर्म का जब हमने करा था। y वाली का करा था तो क्या आया था भैया? y वाली का जब हमने डिफरेंशिएशन करा तो आया भैया 2y। अच्छा, फिर भैया हमने z वाली का करा तो z वाली का करा तो क्या आया? 2z। यानी कि हमें इन तीनों का अलग से पहले तो डिफरेंशिएशन निकालना है। इन तीनों का हमें डेल एक्स, डेल वाई और डेल जेड का, तीनों का डिफरेंशिएशन निकालना है। जो भी आएगा इन तीनों को प्लस कर देना है। प्लस करने के बाद क्या करना है? इतना समझ आ गया क्या करना है? स्टेप वापस थोड़े से रिकॉल करा देता हूँ। क्वेश्चन ये था, पहले हमने ये उठाया, ये पूरा पार्ट 3i 4j और 10k वाला। इसके अंदर हमने एक फॉर्मूला लगाया विच इज अंडर रूट के अंदर क्या था? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, है ना। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर आ गया अंडर रूट 125। पहली चीज क्लियर थी, पहली चीज क्लियर थी, ठीक है जी। भैया पहली चीज क्लियर थी तो उसके बाद आगे बात करते हैं। तो आगे क्या करना है? फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शन डेरिवेटिव का फॉर्मूला था उल्टा ट्रायंगल एफ, और क्या था? डॉट प्रोडक्ट था ए कैप का। ए कैप का कुछ कुछ फॉर्मूला था। ए कैप का फॉर्मूला था मोड ए का वेक्टर, है ना। और ये तो था नीचे और ऊपर था मोड ए, सॉरी मोड ए कह रहा हूँ, ए वेक्टर, ठीक है, ये था। ए वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर हमें दिया हुआ होता है, हमें मोड ए निकालना होता है, जो कि हम निकाल चुके हैं अंडर रूट 125। तो हमारा ए कैप भी निकल गया था इसी की हेल्प से। अब हमें क्या करना था? उल्टा ट्रायंगल एफ निकालना था। उल्टा ट्रायंगल एफ निकालना था। उल्टा ट्रायंगल एफ कैसे निकलेगा? इन तीनों का डिफरेंशिएशन करके, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन मैंने करा तो ये आया था 2x 2y, और फिर आया था भैया 2z। इन तीनों को मैंने प्लस कर दिया, ठीक है। इतना क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे 3 पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट होते हैं 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं 1 2 3। मेरे को जहाँ पे x लिखा है वहां डाल देना है 1, जहाँ पे y लिखा है वहां डाल देना है 2, और जहाँ z लिखा है वहां डाल देना 3। यानी कि 2 इंटू, इसको इसको अच्छे से लिखता हूँ, इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। उसके बाद क्या था? यहाँ प्लस, ऊपर वाले टर्म में देखना है बस तुम्हें। फिर क्या है? 2 इंटू 2, फिर क्या था? फिर था भैया प्लस, फिर था 2 इंटू 3। अब ये 1 2 3 कहाँ से आए हैं ये मैं बता चुका हूँ कि भैया मेरे को पॉइंट दे रखे हैं, क्वेश्चन में पॉइंट दे रखे हैं, ये रहे, ठीक है। 1 2 3 क्वेश्चन में ही पॉइंट दे रखे हैं, 1 2 3, है ना, ये रहे। तो इसी का मैंने यूज करके यहाँ से ये निकाल लिया 1 2 3, ठीक है। अब पॉइंट क्या है? इन सब के साथ ना एक एक चीज लगी हुई है। इसके साथ लगा हुआ आई, इसके साथ लगा हुआ है जे, इसके साथ लगा हुआ है के। तो इन तीनों को जोड़ के प्लस मत कर देना। कहने का मतलब क्या है? 2 वन जा क्या होगा? 2, यानी कि 2i। प्लस लगाऊंगा, प्लस लिख के क्या करूंगा? 4j, 4j, फिर प्लस लगाऊंगा, फिर होगा 2 3 का, यानी कि 6 की। ये हमारे पास एक टर्म बन के आई है ना। अब बेसिकली डायरेक्शन डेरिवेटिव का एक फॉर्मूला था जो भी हमने पढ़ा था, वो फॉर्मूला क्या है?
एक बार बात कर लेते हैं डायरेक्शन डेरिवेटिव। इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला था, और फॉर्मूला क्या था भैया, उल्टा ट्रायंगल एफ। अब उल्टा ट्रायंगल कीबोर्ड में नहीं बनता तो कैसे बनाऊं, तो मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ उल्टा ट्रायंगल एफ, एफ उल्टा ट्रायंगल एफ, डॉट लगाऊंगा और यहाँ क्या लिख दूंगा, यहाँ लिख दूंगा ए कैप। ए कैप की हमें वैल्यू पता है क्या है, उल्टा ट्रायंगल एफ की हमें वैल्यू पता है क्या है। मैं दोनों की वैल्यू यहाँ से उठाता हूँ और यहीं लाके रख देता हूँ। ये तो है हमारे भैया उल्टा ट्रायंगल एफ की, ठीक है। और ए कैप की अभी हमने वैल्यू निकाली थी, उसकी मैं सारी की सारी वैल्यू उठाता हूँ और यहाँ ला के रख देता हूँ। ए कैप की ये रही वैल्यू, ए कैप की वैल्यू ये थी। तो मैंने इसको उठाया, नीचे ला के यहाँ पे रख दिया, और इसका मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डॉट लगा दिया, डॉट डॉट, ठीक है, यहाँ लगा दिया मैंने डॉट। अब देखो डॉट मैंने लगाते थे, इस डॉट का मतलब क्या है, इनटू करना, कैल्शियम ले लूं, नहीं, फॉर्मूले वाली शीट में देखेंगे डॉट का मतलब क्या है। डॉट का मतलब क्या है, बेसिकली अगर हमें दे रखा हो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, जो कि हमें दे भी रखा है। वेक्टर बेसिकली होते हैं आई जे के, जिनके साथ लिखा होता है वो होते हैं वेक्टर, इतना समझ लो। तो ए वेक्टर दे रखा है इंटू बी वेक्टर दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला होता है x1 x2 y1 y2 और z1 z2 और बीच में सबके प्लस। कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है कि ये जो हमारा निकल रहा था ये, तो यानी कि ये हो गया भैया x1 और ये हो गया x2, ये हो गया जी क्या y1, ये हो गया जी y2, और ये क्या हो गया, ये हो गया z1 और z1 और ये हो गया z2, ठीक है। इन तीनों के बीच में प्लस करना है। तो ऐसा करते हैं, 2 3 का क्या होता है, 2 3 हो गया भैया 6। मैंने इसको वैसे ही लिख देता हूँ, टी दबा के ये, फिर यहाँ लिख दूंगा मैं 2 3 क्या हो गया 6, 2 और 3 का क्या होगा 6, और आई के अंदर आई के इंटू करते हैं तो वो जाता है 1, आई और आई के इंटू अंदर कर देते हैं तो हो जाता है 1। फॉर्मूला होता है, बेसिकली रूल होता है मैथ का। 4 और 4 के मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है 16, और जे के मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है 1, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम मल्टीप्लाई करें किसकी, 6 और 10 की तो हो जाता है 60, और के की मल्टीप्लाई करें तो हो जाता है 1, ठीक है। और अपोन में क्या आ जाता है, अपोन में आ जाता है हमारे पास अंडर रूट में 1 2 5, ये हमारे पास आ जाता है अंडर रूट में 1 2 5। ढंग से लिख देते हैं यार, बच्चे गाली देंगे कि कैसे लिख रहा है, 1 2 5, ठीक है, अंडर रूट में, ठीक है। अब इसको सबको प्लस कर दो, 6 + 16 + 60, 6 + 16 + 60, आंसर है 82। 82 अपोन में 82 अपोन में अंडर रूट 125, 82 अपोन में अंडर रूट में 1 2 5, ये आ गया जी हमारा आंसर। आंसर आ गया हमारा, इतना ही करना था। हाँ भैया इतना ही करना था। अब क्या है स्टेप, एक बार सारे रिकॉल करा दो। स्टेप क्या है, हमें क्वेश्चन दे रखा होगा, मैं क्वेश्चन ना उठा लेता हूँ यहाँ से, ए क्वेश्चन मैंने यहाँ से उठा लिया, ठीक है, क्वेश्चन मैंने यहाँ से उठा लिया। क्वेश्चन ही मेरे को ध्यान से देखना है और क्वेश्चन हो जाएगा, ध्यान सुनना। क्वेश्चन के अंदर भैया एक कोई ऐसी ऐसी टर्म दे रखी होगी, कौन सी ऐसी ऐसी टर्म दे रखी होगी क्वेश्चन में, ये वाली आई जे के वाली। भैया इस टर्म को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम ए कहते हैं, या फिर इसको ए वेक्टर बोल देते हैं, ए वेक्टर। ए बोल दो या ए वेक्टर बोल दो, तुम्हारी मर्जी है। मैं इसको यहाँ पे ए बोल रहा हूँ, ये मेरा ए है, या ए वेक्टर है, ए वेक्टर कह दो इसको, ठीक है। ए वेक्टर होता है भैया, ए वेक्टर क्या होता है, 3i 4j और 10, ये हर एक क्वेश्चन में एक ऐसी ऐसी स्टेटमेंट दी होगी, वो ए वेक्टर होगा। कुछ पॉइंट दिए होंगे, है ना, और कुछ एफ के साथ एक पूरी स्टेटमेंट दी होगी, ऐसी ऐसी। करना क्या है, सबसे पहले हमें निकालना है ए कैप। ए कैप, ए कैप का एक फॉर्मूला होता है, ए कैप, ए कैप का एक फॉर्मूला होता है विच इज ए वेक्टर, जो कि हमें दे रखी होती है, ये वाली टर्म दे रखी है ना, ये वाली टर्म, तो ये वाली टर्म अपॉन में होता है मोड ए वेक्टर। यानी कि एक फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या था, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, बताया था ना। तो इसके अकॉर्डिंगली तुम्हें निकालना होता है क्या, ए, ए बोल दो या फिर बोल दो और लगा के लिख दो ए वेक्टर, ये वाली चीज यहाँ जाएगी, ठीक है। तो हमें ये निकालना होता है, कैसे निकलता है, ये जो टर्म दे रखी होंगी इसके साथ x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 4 और 10 की वैल्यू है, मतलब z की वैल्यू है 10, उसको यहाँ पे पुट करो और निकाल लो। अभी हमने निकाला था, वो आया था हमारा अंडर रूट में 1 2 और 5 आया था। सिंपल था, सिंपल था, मुश्किल नहीं था गाइस, सिंपल था, है ना।
ये निकल जाता है तो हमारा ए वेक्टर आ जाता है। उल्टा ट्रायंगल एफ कैसे निकालते हैं? देखो उल्टे ट्रायंगल का एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट उल्टे ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, एफ तो छोड़ दो, उल्टे ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है भैया सबका डिफरेंशिएशन करना। और हमारे को एफ दे रखा था क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दिया विद द रिस्पेक्ट ऑफ जितने यहाँ पे वेरिएबल दे रखे हैं। कितने वेरिएबल दे रखे हैं? वेरिएबल होते हैं जितने यहाँ पे अक्षर दे रखे हैं, एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, जेड दे रखा है। एक्स के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x 2y और 2z। बेसिकली एक्स के रिस्पेक्ट में 2x, वाई के रिस्पेक्ट में 2y, जेड के रिस्पेक्ट में 2z। तो हमारी एक टर्म बन जाएगी एक्स वाई जेड। उसके बाद हम इसमें पॉइंट रख देते हैं, जहां पे भी x था वहां पे रख देंगे 1, और जहां पे y था वहां रख देंगे 2, और जहां पे भी z था वहां रख देंगे 3। ऐसा क्यों करा? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पॉइंट दे रखे थे 1 2 3। अगर यहाँ दे रखे होते 0 1 और 3 तो x की जगह हम क्या रखते? x की जगह हम क्या रखते? x की जगह हम रखते 0, y की जगह 1 और z की जगह 3। तो ऐसे ही करके हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं। ठीक है, पॉइंट आ गए, डन है। अब पॉइंट आने के बाद सिर्फ मल्टीप्लाई करना है उल्टे ट्रायंगल एफ की, डॉट प्रोडक्ट करना है, डॉट प्रोडक्ट। और किसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है? ए कैप के साथ। ए कैप भी तुम निकाल चुके हो और उल्टा ट्रायंगल एफ भी निकाल चुके हो। डॉट प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है भैया x1 इंटू y1, सॉरी x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2 प्लस z1 इंटू z2। ये इसका फॉर्मूला होता है z2, है ना। और इसके अंदर एक और हमने लॉजिक देखा कि भैया i और i का अगर इंटू हो, i इंटू आई, डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है, आई और आई तो वो जाते हैं 1। ऐसे ही जे और जे भी 1 हो जाते हैं, ऐसे ही के और के भी 1 हो जाते हैं। तो इनका तो कोई इम्पैक्ट पड़ता नहीं, इसलिए हम इनको लिखते भी नहीं जब हम आंसर निकालते हैं। ये सारे तो 1 1 हो गए, और इनका तीनों का इंटू करके हम निकाल देते हैं हमारा रियल आंसर, जो कि था 82 अपॉन में अंडर रूट 125। आई होप वेक्टर का क्वेश्चन हो चुका है क्लियर। ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा जो कि वेक्टर के ही होंगे, जिससे और थोड़ी सी जो हमारी पकड़ है वेक्टर के अंदर वो क्लियर हो जाए, क्योंकि वेक्टर आता है 15 नंबर का। और यही सेम क्वेश्चन तुम्हारे इंटरनल में आया था, और इंटरनल वाली पीडीएफ में भी था। कहाँ मिलेगी? नेम नोट्स में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक आउट कर सकते हो। ठीक है, बढ़िया है, आसान था, कोई दिक्कत तो नहीं थी। कुछ भी प्रॉब्लम आई हो कमेंट कर देना, हम कर लेंगे। ठीक है, सोल्व आउट कर लेंगे। इसी के साथ मिलते हैं तुम्हें नेक्स्ट वेक्टर की वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।